वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी 2024 की नई भर्ती के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले कई समय से कई सालों से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं नई भर्ती का, लेकिन भर्ती आ नहीं रही है। सारा मामला डिले हो गया नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से, लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार होने जा रहा है। सारा नियमावली वगैरह सब कुछ इसका क्लियर हो गया है। बस अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति का इंतज़ार है। खबर है कि फरवरी में ही अध्यक्ष और सदस्य आ जाएंगे नए आयोग में। हालांकि विज्ञापन लोकसभा चुनाव के बाद आएगा, लेकिन तैयारियां इसके लिए हो रही हैं। और रिक्तियों की बात करें तो रिक्तियां काफ़ी अच्छी खासी हैं। सहायक अध्यापक यानी टीजीटी के लिए 16,750 पद हैं, पीजीटी के 2,522 और प्रधानाचार्य के 3,041। तो लगभग 20,000 के आसपास पदों पर टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य की भर्ती आ सकती है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, तैयारी आप लोग तेज कर दीजिए। जो नई भर्ती है इसमें जीएस भी पूछा जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। टीजीटी पीजीटी में अब सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा होगी, तो आपका जो मुख्य विषय है वो तो पूछा ही जाएगा, अब इसमें जीएस भी आएगा। ठीक है, सारे प्रश्न आपके बहुविकल्पी होंगे, वास्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, लेकिन इसमें आपका जो सामान्य ज्ञान है ये भी ऐड कर दिया गया है। तो आपको अब विषय के साथ जीएस भी पढ़ना होगा। टीजीटी में सिर्फ एक एग्ज़ाम के जरिए भर्ती होगा, लेकिन पीजीटी में साक्षात्कार भी होगा। हालांकि साक्षात्कार का सिर्फ 10% है, लेकिन परीक्षा का ही वेटेज 90% है। तो बिल्कुल दोस्तों, नए आयोग के गठन के बाद अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति होने जा रही है। चुनाव के बाद एक नई भर्ती आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये सारा जो ताम झाम है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन और टीजीटी पीजीटी में जीएस का जोड़ना, ठीक है, ये सारे बदलाव इसी वजह से हो रहे हैं ताकि नई भर्ती नए आयोग से निकाली जा सके। इसी बीच ये भी खबर निकल कर आ गई है कि अब स्नातक में 45% अनिवार्य किया जा रहा है। टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन में 45% नंबर होना चाहिए, तो ये आपको समझना होगा। ये भी एक बड़ा बदलाव है। टीजीटी बायो और टीजीटी साइंस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बदलाव हुआ है, क्योंकि इन दोनों विषयों को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा था। हालांकि विवाद तो कला की योग्यता में भी है, उसको भी क्लियर करने की आवश्यकता है। हिंदी और संस्कृत की योग्यता में जो कन्फ्यूज़न है, एलटी ग्रेड में डिफरेंट और टीजीटी में अलग, तो ये भी चीज़ें क्लियर हो ताकि बाद में कोई भी मामले ना फंसें, मामला कोर्ट वगैरह ना जाए। तो फिलहाल ये बताया गया है कि स्नातक में 45% अनिवार्य कर दिया गया है टीजीटी बायो और विज्ञान के लिए। लेकिन ये सिर्फ विज्ञान और बायो में नहीं होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में संशोधन होने जा रहा है और इस संशोधन की वजह से ये जो 45% की अनिवार्यता है ये सभी विषयों में लागू होगी। हालांकि ये जो खबर है टीजीटी बायो और विज्ञान के लिए है, क्योंकि इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी बदलाव हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं, बताया गया है कि टीजीटी जीव विज्ञान और विज्ञान विषय की अर्हता में संशोधन हुआ है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन का आदेश पारित कर दिया गया है। टीजीटी बायो में अब केमिस्ट्री को ऐड कर दिया गया है एज अ सब्जेक्ट। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ आपका स्नातक या स्नातकोत्तर है, तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये आप समझिएगा। ऐसे ही साइंस की बात करें तो इसमें मैथ्स अनिवार्य है। देखिएगा, साइंस के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर 45% अंकों के साथ होना चाहिए। तो ये कुछ बदलाव हैं। हालांकि 45% कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज तो नहीं होता है, लेकिन अभी तक कोई अनिवार्यता नहीं थी। अब एक यहाँ पर भी बाउंड्री सेट कर दी गई है। बाकी अन्य विषयों में ये क्या करते हैं इसको लेकर तो अभी इंतज़ार करना होगा। ऑफिशियल कोई डिपार्टमेंटल लेटर आता है तो ही चीज़ें क्लियर होंगी। 45% को लेकर भी सभी विषयों में अनिवार्यता है या नहीं, इसको लेकर भी ऑफिशियल लेटर का इंतजार करना होगा। लेकिन जब अधिनियम में संशोधन है तो मुझे यही लगता है कि यह सभी विषयों में लागू होने जा रहा है। बाकी अब इंतज़ार है नई भर्ती का, देखते हैं कब तक आता है। लोकसभा चुनाव के बाद उम्मीदें तो हैं। पहले 2022 वाली टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई जाएगी। उसके बाद कुछ नए विज्ञापन इस साल जरूर देखने को मिलेंगे। आगे कोई और अपडेट आती है, कोई जानकारी निकलती है, सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।